ये कहानी है उस फौजी की जिसने कहा मैं मर भी जाऊंगा मगर पकड़ा नहीं जाऊंगा। भारत का सबसे निडर जासूस मेजर मोहित शर्मा। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं हैं। ये शब्द भारत के उस जासूस के हैं जो दुश्मनों के बीच इख्तियार भट्ट बन के रहा। ये कहानी मेजर मोहित शर्मा की है जिनकी बहादुरी की गूंज आज भी कश्मीर में गूंजती है। कहा था ना भाई, एक कर्जा और सही लेकिन जन्नत देख के आते हैं। मेरे मन में उनके डेरे, मैं और क्या ये कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जो दोस्तों के बीच माइक था और घर वालों के लिए चिंटू था और हिंदुस्तान के लिए अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा था जो कि वाकई में ही धुरंधर था। तो चलिए हम आपको बताते हैं देश के सबसे जाबाज सोल्जर की कहानी जिसे उसके घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे और वह देश का सबसे धुरंधर फौजी बन गया। मेजर मोहित शर्मा का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। लेकिन उनका बचपन गाजियाबाद में बीता। गाजियाबाद के डीपीएस में 12th परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने शेगांव के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन इससे पहले एनडीए की परीक्षा ने उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल डाली। ईयर 1995 में जब भोपाल में वे एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करके वह एनडीए पहुंचे और 1998 में आईएमए देहरादून में सेना की ट्रेनिंग ली। इसके बाद साल 1999 में मेजर बने और 5 मद्रास रेजिमेंट में पोस्टेड हुए। मेजर मोहित शर्मा सैनिक होने के साथ साथ खेलों में भी बड़े माहिर थे। वे हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप, बॉक्सिंग, स्विमिंग में एक्सपर्ट थे। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी। साल 2002 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में 38 आरआर में भेजा गया जो कि राष्ट्रीय राइफल बोली जाती है। आरआर में उनको उनके काम और बहादुरी से उन्हें COS कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया और वे जम्मू कश्मीर में 1 पैरा स्पेशल फोर्स में रहकर धुरंधर बन गए। उन्होंने 2 साल तक बेलगांव में कमांडो की ट्रेनिंग की। साल 2004 में एक ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा ने ऐसा रिस्क उठाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उस समय हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खतरनाक आतंकी अबू तुरारा और अबू सब्जार लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके आने वाले थे। जैसे ही उन्हें मैसेज मिला उनको पकड़ने के लिए मेजर मोहित शर्मा ने अपनी पहचान बदल ली। वह कश्मीरी युवक इख्तियार भट्ट बनकर उनके सामने आए और उनसे मुलाकात की ताकि उनको कोई शक ना हो कि ये आर्मी के जवान हैं। उन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई कि उनके भाई को साल 2001 में आर्मी द्वारा मार दिया गया है और अब वह अपने भाई का बदला लेना चाहते हैं। लगभग 2 महीने तक वे आतंकियों के साथ रहे, उनका भरोसा जीता और जैसे ही उनको सही समय पर मौका मिला उन्होंने उन आतंकियों को मार दिया। वे पाकिस्तान में भी कई साल तक अपनी पहचान छुपाकर रहे और पाकिस्तान में रहकर उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए कई कारनामों को अंजाम दिया। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने अपने देश के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी। कुपवाड़ा में हाफरुतला जंगल में छिपे आतंकियों को उन्होंने अकेले ही मार डाला। अपनी जान की परवाह न करते हुए मेजर मोहित शर्मा ने 4 आतंकियों को मारा और वे ओनली 31 ईयर की एज में ही उन्होंने अपनी देश के नाम कर दी। उनके साथ उनके 5 सैनिक भी शहीद हो गए। मेजर मोहित शर्मा को देश के सबसे बड़े शौर्य चक्र अवार्ड और अशोक चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनकी याद में 2019 में गाजियाबाद के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन रख दिया गया। उनकी वाइफ रिशिमा शर्मा भी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है जो कि ASC में कमान कर रही हैं। जब मेजर मोहित शर्मा का देहांत हुआ था वह उस टाइम पे मेजर थी और उनके
2 बच्चे हैं। मेजर मोहित शर्मा के फादर राजेंद्र प्रसाद शर्मा पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी थे। उनकी मां सुशीला शर्मा दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत थी। उनका बड़ा भाई मधु शर्मा है। वे अपने भाई से सिर्फ 13 महीने छोटे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मानव स्कूल में और हॉली एंजल्स में की। वे एनसीसी कैडेट भी रह चुके हैं और उनको संगीत का भी बहुत शौक था। वे गिटार व माउथ ऑर्गन भी बजाते थे। उनकी फेवरेट यूनिट वन पैरा एसएफ थी, जहां से वे धुरंधर बने। हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह जो जिसका रोल कर रहे हैं मेजर मोहित शर्मा का, वो वाकई में ही रियल हीरो थे, धुरंधर थे। फिल्म में जो दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थे मेजर मोहित शर्मा, जिसको देख करके टेररिस्ट की रूह कांप जाती थी और टेररिस्ट जम्मू कश्मीर क्या इंडिया में घुसने से पहले 100 बार सोचता था। इस मूवी में आप लोगों को जो दिखाया गया है मेजर मोहित शर्मा को लेकर के, वो एकदम सही है। और उन्होंने अपना बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, अपनी पहचान बदली और उन्होंने न जाने कितनी भाषाएं सीखी और अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों के टेस्ट के बीच में रहे। पाकिस्तान भी गए, वहाँ उन्होंने खुफिया जासूस बन के रहे, ऑपरेशन भी किए। वे एक धुरंधर, वाकई में ही एक धुरंधर हीरो थे। हमारे लिए तो आज भी है और आगे भी हमेशा जिंदा ही रहेंगे। जैसे कि आप लोग सब देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई हीरो एक देश से दूसरे देश में जाकर के किसी को मार देता है, उसको उठा लाता है या दिखाई देता है, मतलब बड़ी आसानी से हो जाता है। फिल्मों में बड़ा मजा आता है, लेकिन मेजर मोहित शर्मा रियल स्टोरी है, जो वाकई में ही हीरो थे, धुरंधर थे, जो अपने देश के लिए पाकिस्तान तक चले गए, जो कि आतंकवादियों का मेन गढ़ माना जाता है। उनके बीच में रहे, खाया, उनके साथ में सोए, उनके साथ में रहे, उनकी आदतों को अपने अंदर ढाला, उनके बीच में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। ये कोई आम बात नहीं होती है। ये कोई आम इंसान या कोई एक्टर या हीरो जो आप लोग देखते हैं फिल्मों में, वो नहीं कर सकते हैं, जो कि मेजर मोहित शर्मा ने किया है। उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे वाकई में ही हीरो थे। पाकिस्तान जो कि एक आतंकवादियों का गढ़ है, लोग बोलने के लिए लोग मुंह खोल के बड़ी जल्दी बोल देते हैं। ये कौन सी बड़ी बात होती है? बड़ी बात है दोस्तों। एक बार इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देखो। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में कमांडो ट्रेनिंग का नाम सुन के ना बड़े बड़े का रूह कांप जाती है। आप एक बार कमांडो ट्रेनिंग करके देखिए और अपने दोस्तों से, अपने परिवार के बीच में से निकलकर टेररिस्ट के बीच में जा करके देखिए। आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ, अगर ये जिसने ये काम किया है मेजर मोहित शर्मा जी ने, उनका दिल कितना बड़ा था, मतलब वो कितने बड़े लीडर थे, कितने बड़े धुरंधर थे। बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं, बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई आम बात नहीं है। तो सो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंडियन आर्मी या कोई जवान सोल्जर या वो यूनिफॉर्म में हो या कहीं पे भी आपको पता लगे कि हाँ ये इंडियन आर्मी का जवान है, तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको इज्जत दें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए लड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डालता है। और इसके साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो स्टोरियाँ आपको हम आगे और दिखा सकें। और अंत में आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी, जय मेजर मोहित शर्मा।